दीपावली, ये वर्ड खुद में एक गाने की तरह है, एक धुन जिसमें अनगिनत मिट्टी के दिए न्यू मून नाइट के काले कैनवास पर जगमगा रहे हैं। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिर्फ सेलिब्रेशन से कहीं ज्यादा है। ये एक एक्सपीरियंस है, जॉय की एक कलेक्टिव आह है जो एक सिविलाइजेशन के हार्ट से निकलती है। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि होप का एक सीजन है, एक ऐसा टाइम जब घर साफ किए जाते हैं, हार्ट्स खोले जाते हैं। दीपावली हमें रिमाइंड कराती है कि डीपेस्ट डार्कनेस में भी एक सिंगल फ्लेम में वर्ल्ड को रोशन करने की पावर होती है। राइटियसनेस, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इससे बहुत पहले कि इसे आज के मॉडर्न नाम से जाना जाता, वेदों के युग में जब सेजेस सेक्रेट फायर के पास हिम्स गाते थे, इस फेस्टिवल को दीपमालिका कहा जाता था। ये नाम, जिसका मतलब है अ गार्लैंड ऑफ लैम्प्स, लाइट के लिए रेवरेंस में गहराई से रूटेड ट्रेडिशन की एक विविड पिक्चर पेंट करता है। ये सिर्फ डेकोरेशन के बारे में नहीं था। गार्लैंड का हर लैम्प एक सिंबल था, एक प्रेयर, कॉन्शियसनेस का एक बीकन। एंशिएंट आर्शी समझते थे आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। बाहर एक लैंप जलाना, अंदर नॉलेज की फ्लेम को इन्वोक करना था। इग्नोरेंस, डाउट, फियर के शैडोज को दूर करना। दीपमालिका सोसाइटी की कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने का एक ग्रैंड कलेक्टिव एफर्ट थी। हमारी दिवाली की जर्नी एक ऐसे टाइम में शुरू होती है, समय से परे, मिथकों की दुनिया में, महान समुद्र मंथन के साथ, दूध के कॉस्मिक ओशन का मंथन। देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी थी। विष्णु की सलाह पर माउंट मंदार छड़ी बना और वासुकी रस्सी टेम्परेरी ट्रूस पर मंथन शुरू हुआ। हजारों दिव्य वर्षों तक खींचा, रियलिटी की नींव हिल गई। खोई हुई महिमा को वापस पाने का एक बहुत बड़ा एफर्ट। इस महान मंथन से कई वंडर्स सामने आए, लेकिन सबसे अवेटेड, सबसे चमकदार देवी लक्ष्मी का अपीयरेंस। वह दूधिया लहरों से उठी, एक पूरी तरह से खिले कमल पर खड़ी थी। वह सिर्फ धन की देवी नहीं थी, वह श्री थी, शुभता, भाग्य, पवित्रता और आध्यात्मिक प्रचुरता। उनकी प्रेजेंस ने ब्रह्मांड को दिव्य चमक से भर दिया। उदासी और निराशा का युग समाप्त हुआ। देवताओं ने अनगिनत दीपक जलाकर जन्म का जश्न मनाया। कलेक्टिव लाइट उस दिव्य चमक का प्रतिबिंब बनी। दिवाली पर दीपक जलाना उस पहले वेलकम का पूर्ण अभिनय है, देवी लक्ष्मी को हमारे घरों और जीवन में इनवाइट करने का सिंबॉलिक जेस्चर। जब हम घर साफ करते हैं, सजाते हैं, हर कोने में दिए जलाते हैं, हम पवित्र वातावरण रचते हैं। दीप केवल फिजिकल डार्कनेस नहीं, आशा की किरणें हैं। समुद्र मंथन सिखाता है, सच्चा धन बड़े स्ट्रगल के बाद प्रकट होता है। सहयोग, दृढ़ता और विश का सामना, तभी लक्ष्मी का प्राकट्य होता है। अब हम त्रेता युग में। रामायण, अयोध्या, जो 14 वर्षों तक दुख में लिपटी थी, अपने प्रिय राम के वनवास से तड़प रही थी। राम, सीता और लक्ष्मण ने अनइमेजिनेबल हार्डशिप्स झेली। सीता का रावण द्वारा एब्डक्शन, डार्कनेस का पीरियड, रावण की हार और राम की जीत की न्यूज जंगल की आग की तरह फैली। होप की हवा दौड़ पड़ी। प्यार और डिवोशन में लोगों ने घर सड़कें साफ की, फूल बैनर लगाए। वापसी का दिन आया। हर घर से, हर लेन में, हर विंडो सिल पर मिट्टी के लैंप जलाए गए। सिटी रोशनी की टेपेस्ट्री बन गई। जेंटल फ्लेम्स न्यू मून के डार्कनेस को पीछे धकेल रही थी, मानो स्टार्स भी स्वागत को उतर आए हों, राम को घर गाइड करने। लैंप जलाना केवल सेलिब्रेशन नहीं, एक गहरा स्टेटमेंट। हर दिया राम के प्रति इंडिविजुअल प्यार का सिंबल था। 14 साल की डार्कनेस के बाद भी फेथ और होप की फ्लेम नहीं बुझी। ये समुद्र कलेक्टिव जॉय और रिलीफ का मैनिफेस्टेशन था। इस स्टोरी ने दीपावली को होमकमिंग और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव बना दिया। धर्म की लाइट हमेशा रास्ता ढूंढती है। सेपरेशन की लंबी रात खत्म, नए गोल्डन एज की सुबह। रामा का अयोध्या में आना, प्योर अनअडल्टरेटेड ब्लिस का पल। गेट्स में प्रवेश पर जॉयस अक्लेम गूंज उठा। मदर्स, फादर्स, बच्चों की टीयर फिल्ड आंखों में सॉफ्ट फ्लिकरिंग लाइट, एक डिवाइन रेवलेशन जैसा इंतजार। हवा में इंसेंस, फ्लावर्स, क्ले लैंप्स की महक थी। ग्रैंड कोरोनेशन, द राज्या अभिषेक। रामा, द किंग हु एम्बॉडीड धर्मा, अपने एंसेस्टर्स के थ्रोन पर बैठे। उनका रूल, राम राज्य, जस्टिस, कंपैशन, हर सिटीजन की वेलबीइंग का बेंचमार्क। लैंप्स केवल वेलकम नहीं, एक जस्ट और राइचियस रूल के सिंबल्स। ट्रूथ की लाइट करप्शन और फियर के डार्कनेस को दूर करती है। लोगों ने स्वीट्स शेयर की, एक दूसरे को गले लगाया, पुराने ग्रीवेंसेस माफ, समुदाय के बॉन्ड्स मजबूत। हर छोटा दिया हमारे अपने लाइव्स और दुनिया में राम राज्य के लिए एक प्रेयर, राइचियसनेस, इंटेग्रिटी, कंपैशनेट लीडरशिप का संकल्प। प्रागज्योतिष में नरकासुर राज करता था, स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक। अदिति के सेलेस्टियल ईयररिंग स्टोरी, 16 साजन एसो प्रिंसेस कैर। हवा में डर, होप की लाइट फेड होती। नरकासुर ईगो की डार्कनेस का प्रतीक। देवताओं की पुकार पर भगवान कृष्ण निकले, साथ में बहादुर सत्यभामा। डिवाइन लाइट उभरी, ईगोइस्टिक डार्कनेस टकराई। नरकासुर की आर्मी और मैजिकल वेपन्स ही नाकाफी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का अंत किया। अत्याचारी राज्य समाप्त। दुनिया से मानो बोझ हट गया। कॉस्मोस में कलेक्टिव आहट। 16,100 प्रिंसेस मुक्त। कृष्ण ने चेन्स तोड़ी, उन्हें प्रकाश में ले आए। ऑनर की बहाली। अगले दिन भोर से पहले कृष्ण द्वारका लौटे। यह विजय नरक चतुर्दशी के रूप में दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। यह याद दिलाता है, डार्कनेस के खिलाफ लड़ाई भीतर से शुरू होती है। डिवाइन ग्रेस और डिटरमिन्ड एफर्ट से इनर डीमंस पर विजय। ये प्रील्यूड है अंधेरी रात के बाद आने वाली सुबह के ग्रैंड फेस्टिवल का। जब कृष्ण नरकासुर को मारकर लौटे, खुशी से माहौल झूम उठा। गोपियां, ब्रज के लोग इमोशन से भर गए। उन्होंने सूर्योदय से पहले सेरेमोनियल स्नान किया, नए वाइब्रेंट कपड़े पहने, शरीर और आत्मा की क्लींसिंग। ये ट्रेडिशन आज भी नरक चतुर्दशी की सुबह सिंबॉलिक प्यूरिफिकेशन है। सेलिब्रेशन स्पॉन्टेनियस, अनइनहिबिटेड डिलाइट में बदल गया। गीत कृष्ण के शौर्य की प्रेजेंस, नृत्य प्योर फ्रीडम और लव। उन्होंने दिए जलाए,
न कि साफ पंक्तियों में बल्कि प्लेफुल अबंडन के साथ। रोशनी झूलती, एक मूविंग लिविंग स्पेक्टिकल। स्पिरिचुअलिटी हमेशा शांत नहीं, लाउड, कलरफुल, जिंदगी से भरपूर भी। डिवाइन को ऑ के साथ, पर लव और फ्रेंडशिप से भी। गोपियों के दिए भगवान के साथ साथ अपने दोस्त, रक्षक, प्रिय की वापसी का जश्न थे। दिल का त्योहार, पटाखों और रोशनी में शोर नहीं। इनर एक्सप्लोजन ऑफ जॉय, बुराई पर विजय की खुशी का रिलीज। दीपावली की लेजेंड्स, किंग बलि और वामन अवतार। बलि असुर राजा पर जनरस, राइटियस, विष्णु भक्त, तीनों लोकों पर प्रभुत्व से कॉस्मिक बैलेंस डिस्टर्ब। देवस ने विष्णु से हेल्प मांगी, विष्णु वामन रूप में अवतरित यज्ञ में पहुंचे। वामन ने मांगा सिर्फ 3 पेस लैंड, गुरु ने चेताया पर बलि ने वचन निभाया। बूंद के साथ वामन कॉस्मिक साइज में बढ़े। पहला स्टेप पृथ्वी पर, दूसरा स्वर्ग पर, तीसरे के लिए जगह न बची। वामन ने पूछा फाइनल स्टेप कहाँ? बलि ने अपना सिर ऑफर किया, पूरा सरेंडर। यही उनकी ट्रू ग्रेटनेस। विष्णु ने बलि को क्रश नहीं किया, नेदरवर्ल्ड का शासक बनाया और बूंद दिया, साल में एक बार लौटना। आज हम जो लैंप जलाते हैं वे बलि के लिए साइन है कि अर्थ जॉय और वेल बीइंग से इल्यूमिनेटेड है। ये स्टोरी सिखाती है ट्रू वेल्थ पोजीशन में नहीं, सरेंडर में है। सबसे ग्रेटेस्ट किंग्स वही जो सब कुछ देना जानते हैं। सरेंडर से ही कॉस्मिक बैलेंस बहाल, प्रकाश का वरदान। जैसे ही हम इन डाइवर्स और पावरफुल स्टोरी से गुजरते हैं, दिखता है दीपावली एक सिंगल ओरिजिन नहीं, मिथ और मीनिंग के कई स्ट्रीम्स का संगम है। हर कहानी एक यूनिक थ्रेड, फेस्टिवल की टेपेस्ट्री में बुनी हुई। लक्ष्मी का जन्म, दीपावली को प्रॉस्पेरिटी और ऑनस्पीशियसनेस, उनके लिए लैंप जलाना अबंडेंस का इन्विटेशन। लैंप जलाना प्यार, विश्वास और रियूनियन का पर्सनल एक्सप्रेशन। परिवार, कम्युनिटी, राइटियस गवर्नेंस। अहंकार, लालच, क्रूरता से लिबरेशन। गोपियों का गीत नृत्य, भक्ति का हृदय मार्ग। ट्रू ग्रेटनेस जीतने में नहीं, ग्रेसफुली छोड़ने में। ये सभी कथाएं एक यूनिवर्सल मैसेज पर कन्वर्ज होती हैं। अंधेरे पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई, इग्नोरेंस पर नॉलेज की जीत। प्रकाश सुप्रीम है तो रिचुअल्स, मिठाइयों, पटाखों से परे देखना चाहिए। ये बाहरी शेल एक गहरे सच के खूबसूरत कंटेनर। असली दीपावली अंदर के दीपक को जलाने के बारे में है। यह आत्मनिरीक्षण का त्योहार है, दिल दिमाग के अंधेरे कोनों में झांकने और उन्हें आत्म जागरूकता के प्रकाश से रोशन करने का समय। ये हमसे पूछता है, इस साल आप किस अंधेरे को दूर करना चाहते हैं? गुस्सा, ईर्ष्या, डर, अज्ञानता, लक्ष्मी, राम, कृष्ण, बलि। ये कहानियां केवल प्राचीन मिथक नहीं, हमारे जीवन के इटर्नल एलिगोरीज हैं। हम सभी अपने महासागरों को मत रहे, समृद्धि की आशा में। हम अपने कॉन्शियसनेस के राम का इंतजार कर रहे, भ्रम के वनवास के बाद लौटने को। हम भीतर के नरकासुरों, अहंकार से लड़ रहे हैं और बलि की तरह अभिमान पकड़े रखने या उच्च उद्देश्य हेतु सरेंडर करने का विकल्प। दीपावली उन कथाओं की विजडम को आंतरिक प्रकाश की ओर लागू करने का वार्षिक अवसर। हमें वह प्रकाश बनना है जिसे हम खोजते हैं। सिर्फ प्रकाश की पूजा काफी नहीं, इसे एम्बॉडी करना होगा। ईमानदारी, करुणा, साहस, एक छोटा अच्छाई का काम, एक छोटी सच्चाई की लौ। जब हमारे दीपकों का प्रकाश हमारे कर्मों और कैरेक्टर में उतरता है, तभी त्योहार पूर्ण होता है।